के काबिल कहाँ, मेरी आँखें लगाने के काबिल शहीदी के नालें उठाने के काबिल। और एक एक मिसरे को देखिए आप। के पल में अभी वो बोला ले मुझे, के पल में। कुरान बच्चों को तुम नहीं पढ़ाओगे, घर कुरान बच्चों को तुम नहीं पढ़ाओगे, और बढ़ जाए मेरी दौलत कारून की उस दौलत से, बढ़ जाए मेरी दौलत कारून की उस दौलत से, खैरात जो मिल जाए दरबारे नबूवत से, और टीवी के तरानों से रहमत नहीं आएगी, टीवी के तरानों से रहमत नहीं आएगी। घर आबाद करो लोगों कुरान की तिलावत से, घर आबाद करो लोगों कुरान की तिलावत से। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम किए हैं, दुआ कीजिए कि मौला ताला शादी के तमाम जायज़ रस्मात को बहुस्ने खूबी पाया तकमील तक पहुंचा दे, और होने वाले जोड़े के दरमियान उल्फत व मोहब्बत अता फरमाए, और ताहयात अज़दवाजी जिंदगी पर, और उसके उस परिंद के जिस्म में इतने पर हैं जितने मखलूकात हैं। अब जब कोई नेक मोमिन बंदा, कलमा पढ़ने वाला, नबी का चाहने वाला, अगर नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता है, तो वो परिंद जो जिसका सर अर्श के नीचे है, जिसका पांव तहतुस्सरा में, और जिसके दोनों बाजू मशरिको मगरिब में, और जिसके जिस्म में इतने पर हैं जितने मखलूकात। अब जब कोई मोमिन बंदा नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता है, तो वो परिंद बहरे नूर में गोता लगाता है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। बहरे नूर में गोता लगाता है, और जब बाहर आता है तो अपने परों को झाड़ता है, उनके तमाम परों से कतरात टपकते हैं, और वो कतरात अल्लाह ताला अपने फजलो करम से हर कतरे के बदले में फरिश्ता पैदा फरमाता है, एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। और वो फरिश्ते जो उसके कतरात से पैदा होते हैं, कयामत तक उस शख्स के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं जो नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। तो हम लोगों को चाहिए कि कसरत से नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते रहना चाहिए। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, आज देखिए शादी खाना आबादी का मामला है, और ऐसे मौके पर हम एक दूसरे को दावत भी देते हैं और देना भी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दूसरे के को हदिया दो और हदिया लो, दावत दो और दावत कबूल भी करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो शादी ब्याह के मौके पर ये हमारा और आपका मामला होता है कि हम एक दूसरे को मदू करते हैं, दावत देते हैं, देना भी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह ताला ने हमारे लिए, आपके लिए नमूना बनाया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ताकीद के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। अब हमें और आपको चाहिए कि नबी की जिंदगी को निगाहों के सामने रखें और जिंदगी गुजारें, चाहे वो शादी ब्याह का मौका हो या दिगर मौका। आज दूसरे को दावत देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग लगे हुए हैं, इसी दरमियान में खंदक में एक पत्थर हाइल हो जाता है, सहाबा तोड़ने की कोशिश करते हैं, पत्थर नहीं टूट रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक चट्टान हाइल हो गई, जिसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो टूट नहीं रही है, वो पत्थर नहीं टूट रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद मकाम पे पहुंचते हैं जहां पे पत्थर हाइल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदाल को लेते हैं, फावड़ा को लेते हैं, और खुद अपने हाथ से जर्ब लगाते हैं। जो ही मेरे आका पत्थर के मामला ये है कि एक दिन से फाका कशी की जिंदगी गुजर रही है। आज
हम लोगों के पास रात वाली रोटी अगर सामने रख दी जाए तो सुबह बिफर जाते हैं कि ये रात की रोटी नहीं खाएंगे, हटाओ इसको। लेकिन गौर कीजिए, सहाबाए किराम हैं कि पत्थर पेट पर बांध करके दीन की आबियारी के लिए लगे हुए हैं, खंदक खोद रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तसल्ली के लिए, सहाबा की तशफ़ी के लिए अपना पैराने मुबारक उठा देते हैं। तो क्या देखते हैं कि सहाबा के पेट पर एक एक पत्थर थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाहु अकबर। ये मंजर देखना था कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेचैन हो जाते हैं और वो कहते हैं, अब वो सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। लिहाजा दौड़े दौड़े वो अपने घर पहुंचते हैं, अपनी बीवी से पूछते हैं, मेरी अहलिया, ऐ मेरी शरीके हयात, क्या घर में कुछ खाने का सामान है? बीवी इधर उधर देखती है, घर पे निगाह डालती है। बहुत सारा कोशिश करने के बाद थोड़ा सा जौ का आटा मिला। कहा, ये जौ का आटा है और एक बकरी का बच्चा है, लिहाजा आप इसे ज़बह कर दीजिए और मैं रोटी बनाती हूँ, आप चले जाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देकर के आइए। लेकिन ऐ मेरे शौहर नामदार, इसमें राज से यानी हिकमत से काम लीजिएगा। कहा, क्या काम लूंगा? कहा, ये है कि चूंकि खाना थोड़ा सा है, लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आप जाएं तो उनके काने मुबारक में बिल्कुल आहिस्ते से, ताकि दूसरे तक आवाज ना जाए, चुपके से कह दें कि थोड़ा सा जौ का आटा है और बकरी का बच्चा है, लिहाजा आप चलें, खाना तनावुल फरमा लें। अब हजरत जाबिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं। हजरत जाबिर काने मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काने मुबारक में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में जौ का थोड़ा सा आटा है और बकरी का छोटा बच्चा है, लिहाजा आप चलें और खाना तनावुल फरमाएं। और जब हजरत जाबिर घर से चल रहे थे तो बकरी ज़बह करके चले थे, बकरी के बच्चे को ज़बह करके चले थे। उनके दोनों बेटे इस मंजर को देख रहे थे कि बाप बकरी के बच्चे को किस तरह से जमीन पर लेटाया और छुरी किस तरह से चलाया। अब इस तरह से ज़बह करके वो चले जाते हैं। इधर दोनों बेटे आपस में गुफ्तगू करते हैं कि आज अब्बा हुजूर ने बकरी के बच्चे को ज़बह किया है। दूसरा भाई कहता है, कैसे ज़बह किया है? कहा, चलो मैं बताता हूँ। लिहाजा छुरी लेकर के एक भाई को जमीन पर लेटाता है और दूसरा भाई उसके गले पर छुरी चला देता है, छुरी चला देता है। अब बेटा यानी भाई को ज़बह कर देता है। जब ज़बह हो जाता है तब ये देखता है, या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया। अब वो भागने लगता है, किसी दीवार से टकरा करके वो भी गिर जाता है, वो भी इंतकाल हो जाता है। अब इतने में उसकी माँ जब देखती है कि छोटा यानी दोनों बच्चे मेरे चले गए हैं, अब दोनों बच्चे की लाश को इकट्ठा करती है और सोचने लगती है कि अगर मैं अपने बच्चे के गम से रोती हूँ, बिलखती हूँ, तड़पती हूँ तो खाना नहीं बनेगा, और जब खाना नहीं बनेगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाएंगे और भूखे चले जाएंगे। इसलिए माँ सब्र की चट्टान अपने सीनों पे रखती है, अपने दोनों बच्चे की लाश को अपने घर में चादर से ढक देती है और खाना बनाने में मसरूफ हो जाती है। उधर हजरत जाबिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ही दावत देते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा देते हैं, ऐ सहाबा सुनो सुनो, आज सब तमाम लोगों की दावत हजरत जाबिर के घर में है। सुभान अल्लाह कह दीजिए, तमाम लोगों की दावत हजरत जाबिर के घर में है। अब हजरत जाबिर परेशान हो गए कि खाना थोड़ा सा है, खाना मुख्तसर है मेरे आका घर में। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आ जाऊं तो जो गोश्त बन रहा है जिस हांडी में, उस हांडी को चूल्हे से नीचे मत करना, और जब तक मैं ना आ जाऊं रोटी मत बनाना। जाओ रहा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां चल करके जाते हैं और जिस डेगची में गोश्त बन रहा था, उसमें जिस हांडी में गोश्त बन रहा है, लो आबे दहन डाल देते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चादर ढक करके एक तरफ से रोटी बनाते जाओ। अब जो है उसी आटा से रोटी बनती जा रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दस्तरखान लगा दो। दस्तरखान लगा दिया जाता है। 100 सहाबा 1500 सहाबा उसी मुख्तसर खाना में खा लेते हैं और खाना जो के तू है। आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जाबिर आते हैं, कहते हैं, या रसूलल्लाह आप चलिए दस्तरखान पे बैठिए, सब लोग खा लिए। चलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। जज़ाकल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं, दस्तरखान पे बैठते हैं और क्या फरमाते हैं जानते हैं?
मेरे आका कहानी कह के सुना देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के बेटे के पास तशरीफ ले जाते हैं और अपना दस्ते मुबारक फेर देते हैं। तारीख शाहिद है, हजरत जाबिर कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोरे गोरे हाथों का लगना था कि दोनों बच्चे उठकर बैठ जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला हम सबों को सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। साहिब खाना ने शादी खाना आबादी के हवाले से सारे में नौकरी चाहिए, मालो जर सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे मोती की ना टोकरी चाहिए। और मोहब्बत के साथ ये बल समाज फरमाए। वैसे जन्नत की ख्वाहिश है सबको, मगर एक आशिक खुदा से कहेगा यही। वैसे जन्नत वैसे जन्नत की ख्वाहिश है सबको, मगर एक आशिक खुदा से कहेगा यही। वैसे जन्नत की ख्वाहिश है सबको, मगर एक आशिक खुदा से कहेगा यही। क्या तेरी जन्नत में दिल मेरा लगता नहीं, तेरी जन्नत में दिल मेरा लगता नहीं, तेरी जन्नत में दिल मेरा लगता नहीं। मुझको शाहे उमम की गली चाहिए, तेरी जन्नत में दिल मेरा लगता नहीं। मुझको शाहे उमम की गली चाहिए, मालो जर सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे मोती की ना टोकरी चाहिए। आरज़ू मेरे दिल की है बस ये खुदा, उनके दरबार में नौकरी चाहिए। मौलाना मोहम्मद बुखारी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबी। हसन मिले अली मिले मिले शहीद करबला, मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना। तुम्हारा जो गुलाम है उसे नबीना मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना। तेरा तैयार हो नसीब अब तो सैयदुल बशर, हमारा सिमत भी उठे इनायत। अब तो सैयदुल बशर हमारा सिमत भी उठे इनायतों की एक नजर। दुखी हूँ प्यार चाहिए, दुखी हूँ प्यार चाहिए, तेरा दयार चाहिए, तेरा दयार चाहिए। कबूल हो ये इल्तिजा मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना। नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात एक मतलब एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। वायदा फरमाए कि दिल मेरा सुकून से
क्योंकि इसने दर सरकार को देखा ही नहीं, क्योंकि इसने दर सरकार को देखा ही नहीं। दिल मेरा चैन सुकून से कभी रहता ही नहीं। और हर इमारत का ज़माने में मिलेगा साया, हर इमारत का ज़माने में मिलेगा साया, कि हर इमारत का हर इमारत का ज़माने में मिलेगा साया, हर इमारत का ज़माने में मिलेगा साया। हर गुंबदे सरवर कौनैन का साया ही नहीं, गुंबदे सरवर कौनैन का साया ही नहीं, क्योंकि इसने दर सरकार को देखा ही नहीं। हज़रात, एक मतलब दो शेर पढ़ रहा हूँ शादी के हवाले से, मुआयदा फरमाएं। तो आइए आसार है, मुआयदा फरमाएं कि अता कर या खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, अता कर, अब हज़रात आमीन कहेंगे कि अता कर या खुदा की शादी का, कि अता कर या खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, अता कर या खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, रहे इस शादी पर साया, रहे इस शादी पर साया, अली ज़हरा की शादी का, रहे इस शादी पर साया, अली ज़हरा की शादी का। मोहब्बत के साथ ये शेर मुलाहिजा फरमाएं कि जो रिश्ता हो निभाना है वो जन्नत तक रहे कायम, जो रिश्ता हो निभाना है वो जन्नत तक रहे कायम, तुझे है वास्ता मौला, तुझे है वास्ता मौला, अली ज़हरा की शादी का, रहे से शादी पर साया, अली ज़हरा की शादी का। और हज़रात, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ दूल्हे के हवाले से। दूल्हा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हें दूल्हा, तुम्हारे
अली ज़हरा की शादी का। एक बच्चों का दुरूद शरीफ के नजरान यहाँ पे पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह वाहे का दो करम है वाहे क्या दो करम है शहे बतहा तेरा वाहे क्या दो करम कि वाहे क्या कि नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा सुआए क्या जुदो करम। इससे कभी खास करना चाहूँगा कि फर्श तेरी शौकत का उलू क्या जाने कि फर्श वाले तेरी फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने कि फर्श वाले कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने कि कुसरावार्श पे उड़ता है फरेरा तेरा कि कुसरावार्श पे उड़ता है फरेरा तेरा कि वाहे क्या जुदो करम है बतहा तेरा। नबीना मोहम्मद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि मुंबई देखो न कश्मीर न शिमला देखो, बोलिए तो लोग सुभान अल्लाह। कि मुंबई देखो मुंबई देखो मुंबई देखो न कश्मीर न शिमला 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 देखो कि मुंबई देखो मुंबई देखो न कश्मीर न शिमला देखो
अपने आँखों से कहो गुंबद खजरा देखो, अपने आँखों से कहो, अपने आँखों से कहो गुंबद खजरा देखो, अपने आँखों से कहो गुंबद खजरा देखो, वही देखो नक्श में नशमरा देखो, तोड़ के रखी है दिया, तोड़ के रखी है दिया जिसने यजीदों का गुरु, तोड़ के रखी ही दिया, तोड़ के रखी ही दिया, तोड़ के रखी ही दिया जिसने यजीदों का गुरु, कि तोड़ के रखी ही, तोड़ के रखी ही दिया जिसने यजीदों का गुरु, दूध पीता हुआ, दूध पीता हुआ, दूध पीता हुआ माँ का बच्चा देखो, दूध पीता हुआ माँ का बच्चा देखो, दूध पीता हुआ माँ का बच्चा देखो, वही देखो नक्श में नशमिला देखो, अपने आँखों से कहो, अपने आँखों से कहो गुंबद खजरा देखो। आखिरी से समाप्त फरमाए। एक कूजे में सिमट जाएगा सागर का वजूद, एक कूजे में, एक कूजे में, एक कूजे में सिमट जाएगा सागर का वजूद, मेरे अजमेर का, मेरे अजमेर का, मेरे अजमेर का ख्वाजा का इशारा देखो, मेरे अजमेर का ख्वाजा का इशारा देखो, मेरे अजमेर के ख्वाजा का इशारा देखो, वही देखो नक्श में नशमिला देखो, अपने आँखों से कहो, अपने आँखों से कहो गुंबद खजरा देखो। में यही तमन्ना रहता है, मैं नात के अशार में पहुँचा रहा हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अय्यूब अंसारी साहब के यहाँ इनके बेटे की शादी है, इसलिए ये हुस्न बरकत की नीयत से ये अजम शान महफिल कुरान पढ़ी मिलाद रसूल का प्रोग्राम को सजाया और संवारा। दुआ करें हम और आप कि अल्लाह तबारक व अपने हबीब के सदके होने वाले जोड़ी को सही सलामत रखें। इसमें ही तो प्रोग्राम कामयाब, हम और आप आके अगर दुआ कर देंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब। लेकिन सवाब की नीयत से चंद शेर पहुंचा रहा हूँ कि एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा। काफी देर से आप नाते रसूल सुन रहे हैं, लेकिन सबका यही तमन्ना रहता है। एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, बोलिए सुभान अल्लाह, थोड़ा बोल के भी सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। कि एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो, एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा। एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा,
है ना, बोलिए मेरे सरकार मरने से पहले सबको मक्का मदीना दिखा, सबको मक्का मदीना दिखा दो। बोलिए सबको मक्का। कौन ऐसा दिल है, कौन ऐसा सीना है जो मदीना नहीं चाहता है? हर सीना मदीना चाहता। बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि एक ही बात देख रहे हैं, सुनाते कि हैं, सुन के पढ़ के चले गए। अभी हम लोग तो बचे हैं, 5 मिनट में खेला खत्म हो जाएगा। बड़े कहिए सुभान अल्लाह। मुकम्मल अब मिलाद शरीफ खत्म होने वाली है। एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। और मेरे सरकार मरने से पहले मेरे सर, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे सरकार मरने से पहले मुझको मक्का मदीना दे, मुझको मक्का मदीना दिखा दो, मुझको मक्का मदीना दिखा दो। जश्न शादी का है ये सुहाना, एक शादी के लिए, इसलिए बोलिए सुभान अल्लाह। कि जश्न शादी है कितना सुहाना, जगमगाता है दोनों घराना, जगमगाता है दोनों घराना। जश्न शादी का है ये सुहाना, जगमगाता है दोनों घराना। बहुत किल्लत है। अब हमारे और आपके खतीब इमाम हजरत मुफ्ती साहब क़िबला आ रहे हैं, जो अपने नूरानी इरफानी तकरीर से हम तमाम हाज़रीन और सामीन को खूब महसूस करेंगे। मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। महफिल मिलाद पाक में बैठे हैं तो जिंदा दिली के साथ बैठिए, मुस्कुराते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बोलते रहिए, तब लुत्फ आएगा और सवाब भी मिलेगा। सुभान अल्लाह भी कहने का, सुनने का, सबका सवाब मिलेगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, कि हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवार मुस्तफ़ा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हज़रात मोहतरम, आपने बारहा समाअत किया कि आज की ये बाबरकत महफिल मिलाद मुक़द्दस और इससे क़बल तिलावत कुरान हकीम का सिलसिला महफिल कुरान खानी जनाब अय्यूब साहब अपने नेक नियति के साथ अपने बेटे साहिबजादे की शादी खाना आबादी के पुरमसरत मौके पर बरकतों और सआदतों के हुसूल के लिए इसका एहतमाम किया है। आइए हम और आप अपने कदीर की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार आलम महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
और इस महफिल की ढेर सारी बरकतों से इन्हें भी माला माल फरमा और हम सबको माला माल फरमा। शादी के जुमला जायज़ रस्मात को हुस्न खूबी के साथ अंजाम तक पहुंचा दे और होने वाले जोड़ों की जोड़ी को सलामती अता फरमा। हज़रात मोहतरम, कहते हैं कि उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। हमारे हाफिज सगीर साहब सबसे पहले आए और अब इनकी बारी आई है न। बख्तिया लोग आते गए और अपना काम करते चले गए। हज़रात, बहरहाल आप बड़ी ही खुशनसीब हैं, बड़ी खुशनसीब हैं कि कोई कव्वाली सुनता है, कोई गाना सुनता है और आप गाते मुस्तफ़ा सुनते। बड़ी खुशनसीबी की बात है। ये दौलत खुशनसीबों ही को मिला करती है। मेरे मोहतरम, यकीन जानिए आप जितनी देर तक बैठे हैं, इश्क व मोहब्बत के साथ बैठे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आपका ये बैठना रब की बारगाह में मकबूल होगा और जब मकबूल होगा तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। याद रखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? इश्क़ रसूल, मोहब्बत मुस्तफ़ा। अभी हाफिज सगीर साहब सुना रहे थे ना कि मक्का मदीना दिखा दे, है क्या ना, मक्का मदीना दिखा दे। और मक्का मदीना का नाम सुन करके आप घूमने लगे। क्यों? इसलिए कि जानते हैं कि मक्का मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाए विलादत है ना। ये वो शहर है जहाँ मेरे आका तशरीफ लाए और मदीना वो शहर है जहाँ तशरीफ लाए। मक्का वो शहर है जहाँ तशरीफ लाए और मदीना वो शहर है जहाँ तशरीफ फरमाए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से जिस चीज़ को निस्बत हासिल हो जाती है वो चीज़ अज़मत वाली हो जाती है ना। जब तो कुरान उठाकर देखिए, रब फरमाता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब मुझे शहर मक्का की कसम है। कसम उसकी याद की जाती है जिससे मोहब्बत होती है, जिसकी अजमत को बयान करना होता है, बड़ाई को बयान करना होता है, उसकी कसम याद की जाती है। रब्बे कदीर कसम याद फरमाकर शहर मक्का की अजमत को बयान फरमा रहा है। मुझे शहर मक्का की कसम है। क्यों कसम है? तो जहन में जाता है कि वहाँ बहुत सारे अल्लाह की मुक़द्दस निशानियाँ हैं। काबा शरीफ है, हजर अस्वद का जन्नती पत्थर वहीं है ना। आपने जमजम का मुक़द्दस कुआं भी वहीं है, सफ़ा और मरवा की वो पहाड़ियाँ भी वहीं हैं जिनके बारे में रब्बे कदीर ऐलान करता है इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। बेशक सफ़ा
मैं भी थोड़ा क्रेडिट कार्ड नहीं आ लगा चलो दीजिए भैया उधर बैठना ये जगह छोड़ छोड़ दिया।
सताया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। लड़के पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़के पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। पास आ रही है, फिर क्यों मुझसे दूर जा रही है। शायद उसकी ये एक अदा है, वो क्या जाने जान जा रही है। जीना भी भुलाया, दीवाना बनाया, दीवाना बनाया, ऐसा जादू चलाया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है।
उसी को ही पाया। ये क्या दर्द दिल मेरे दिल में जगाया, सुबह शाम मेरे ख्यालों पे छाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया। जहाँ मैंने देखा उसी को ही पाया। ये क्या दर्द थे मेरे दिल में जगाया, सुबह शाम मेरे ख्यालों पे छाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया। वो सबसे हंसी है, वो सबसे जुदा है। ये आशिक दीवाना उसी पे फिदा है। वो सबसे हंसी है, वो सबसे जुदा है। ये आशिक दीवाना उसी पे फिदा है। किसी दिन उसे लाऊंगा रूबरू, मैं मोहब्बत का किस्सा करूंगा शुरू में। मुझे छुप के उसने बहुत है सताया। ये क्या दर्द दिल मेरे दिल में जगाया, सुबह शाम मेरे ख्यालों पे छाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया।
उसी को ही पाया। ये क्या दर्द दिल मेरे दिल में जगाया। सुबह शाम मेरे ख्यालों पे छाया।